हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 50 इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन फॉर उत्तराखंड सिविल जज एग्जाम 2022। सो दीज क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट और आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है इज हाउ मैनी जजेस आर देयर इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी ICJ में कितने जजेस होते हैं। सो देयर आर 15 जजेस इन द ICJ, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 जजेस होते हैं। आपसे उत्तराखंड सिविल जज में ICJ से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें भारत के कितने जज अभी तक नियुक्त हुए हैं ICJ में और एक जजेस का टेनर कितना होता है। तो ICJ का आप हेडक्वार्टर बताएंगे और जजेस का टेनर कितना होता है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट है WHO and WTO headquarters is located in. This question is very important as far as Uttarakhand civil judge exam is concerned. So WHO and WTO, these are the news in 2020 and 2021. So question has been asked many a times. WHO and WTO काफ़ी न्यूज़ में थे, इसलिए इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। WHO और WTO दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में। जेनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। तो WHO और WTO इनका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में। WHO के हेड और WTO के हेड भी अभी एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो WHO के जो हेड हैं वो टेड्रस एधनोम हैं और WTO की जो हेड हैं वो पहली अफ्रीकी महिला हैं, इसलिए इनसे क्वेश्चन बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट प्रेजेंट हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। So there are 10 non-permanent member in the United Nations Security Council. United Nations Security Council में 5 परमानेंट मेंबर होते हैं जिन्हें P5 कंट्रीज कहते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। जो परमानेंट मेंबर होते हैं वो परमानेंट हैं और जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं वो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। जैसे अभी भारत चुना गया है 2 वर्ष के लिए 8वीं बार। भारत अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर है 2 वर्ष के लिए, 2021 से लेकर 2022 तक। नेक्स्ट है विच ऑफ द कंट्री नॉट साइंड NPT। NPT का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो इसमें से क्वेश्चन है किस कंट्री ने NPT पर साइन नहीं किए हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज इंडिया, सेकंड इज इजराइल, थर्ड इज पाकिस्तान एंड द फोर्थ इज साउथ सूडान। सो दीज ऑल 4 कंट्रीज आर नॉट साइंड द NPT। सो इंडिया ने भी NPT पर साइन नहीं किए, इजराइल ने भी नहीं किए, पाकिस्तान ने भी नहीं किए, साउथ सूडान ने भी नहीं किए। इजराइल अभी काफ़ी न्यूज़ में था क्योंकि वहाँ के अभी प्रधानमंत्री पूछे जा रहे हैं नेफ्ताली बेनेट। पाकिस्तान में अभी गुलाब तूफान आया था, उसका नामकरण किया था। और साउथ सूडान जो यूनाइटेड नेशन का नया सदस्य देश बना है तो इससे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज लोकेटेड ऑन, यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसे शॉर्ट फॉर्म में ISA भी कहते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर भारत में है, गुरुग्राम में। तो यह क्वेश्चन काफ़ी पूछा जा रहा है एग्जाम्स में, तो आपके उत्तराखंड सिविल जज पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुरुग्राम में है और सोलर टेक्नोलॉजी अभी काफ़ी न्यूज़ में है। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट द नेबर कंट्री ऑफ इंडिया। तो म्यांमार, भूटान, ईरान एंड बांग्लादेश। तो इनमें से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो म्यांमार, भूटान, ईरान एंड बांग्लादेश। तो म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है। क्वेश्चन भी बनता है कि भारत के किस पड़ोसी देश में सैन्य तख्ता पलट हो गया? तो म्यांमार में हो गया है। म्यांमार को भारत ने INS सिंधुवीर एक पनडुब्बी भी दी है। और नेक्स्ट है भूटान, जो अभी रोहिंग्या के कारण चर्चा में था म्यांमार, और सैन्य तख्ता पलट भी हो गया है, रोहिंग्या के कारण भी न्यूज़ में था। इसके अलावा भूटान भारत का पड़ोसी देश है और ईरान और बांग्लादेश के साथ भारत सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है। और बांग्लादेश ने अपने स्वतंत्रता दिवस के 50 वर्ष भी पूर्ण किए हैं और उसकी एक सैन्य टुकड़ी ने गणतंत्र दिवस 2021 में परेड में भाग लिया था। तो इसमें ईरान है, जो ईरान भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेबर कंट्री ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ईरान। म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है, भूटान भी पड़ोसी देश है, बांग्लादेश इज आल्सो द नेबर कंट्री ऑफ इंडिया, बट ईरान इज नॉट द नेबर कंट्री ऑफ इंडिया। ईरान इज द नेबर कंट्री ऑफ अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान आल्सो। ईरान अभी काफ़ी न्यूज़ में था, इसका कारण है कि यहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं इब्राहिम रईसी और ईरान ने अपनी जो करेंसी उसका नाम चेंज कर टोमन कर लिया है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म 2 स्टेट सॉल्यूशन समटाइम इन न्यूज़ इन द कंटेक्स्ट ऑफ, यानी जो आप न्यूज़ में सुनते हैं 2 स्टेट सॉल्यूशन, ये किस देश के लिए यूज होता है? ऑप्शन में है चाइना, या किस देश से रिलेटेड है? चाइना, इराक, ईरान एंड इजराइल। सो एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म 2 स्टेट सॉल्यूशन समटाइम सीन इन न्यूज़ इन द कंटेक्स्ट ऑफ। सो द राइट आंसर इज इजराइल। तो 2 स्टेट सॉल्यूशन जो आप शब्द सुनते हैं यह इजराइल से रिलेटेड है और इजराइल और फलस्तीन मैटर काफ़ी न्यूज़ में था अभी।
और आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं इजराइल से रिलेटेड। चाइना ऑप्शन में था, इराक था, ईरान था, इजराइल था। इजराइल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है WTO केम इनटू एक्सिस्टेंस इन विच ईयर। WTO कब अस्तित्व में आया? तो इसका राइट आंसर है 1 जनवरी 1995, यानी 1 जनवरी 1995 को WTO केम इनटू इन एक्सिस्टेंस। WTO से क्वेश्चन काफ़ी बन सकते हैं, ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है पिछले वर्षों में, WTO और WHO। दोस्तों आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसमें आपका कोई भी लॉस नहीं है, और आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज लोकेटेड ऑन, यानी द हेडक्वार्टर ऑफ ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज लोकेटेड ऑन द हैग, यानी नीदरलैंड। नीदरलैंड एक देश है, यूरोपियन कंट्री से नीदरलैंड, और वहाँ पर द हैग है, यानी हैग में जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है द लास्ट कंट्री दैट जॉइन द यूनाइटेड नेशन इज, आखिरी देश या जिसने अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन यानी UN को ज्वाइन किया है, कौन सा है? ये अफ्रीकी कंट्री है और इसका नाम है साउथ सूडान। और इसने दोस्तों NPT पर भी साइन नहीं किए हैं, अभी हम लोगों ने देखा था। तो यह 193वां देश है जिसने यूनाइटेड नेशन की सदस्यता ली है। नेक्स्ट 11 नंबर का क्वेश्चन है हेडक्वार्टर ऑफ OIC इज लोकेटेड ऑन, हेडक्वार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज इज लोकेटेड ऑन, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जेद्दा। जेद्दा इज इन विच प्लेस? सऊदी अरेबिया। सो जेद्दा इज द हेडक्वार्टर ऑफ, सो द हेडक्वार्टर ऑफ OIC इज लोकेटेड ऑन जेद्दा एंड इट इज इन सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट है इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ विच, इंडिया इनमें से किसका सदस्य देश नहीं है? तो SCO, G20, WTO एंड G7। SCO का फुल फॉर्म होता है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, इंडिया इसका मेंबर है। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20, इसका भी इंडिया मेंबर है। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी, और पहली अफ्रीकी महिला इसकी हेड बनी है, न्यूज़ में था WTO। लेकिन इंडिया G7 का मेंबर नहीं है। G7 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 7, यह पहले G8 था, बाद में से रूस को हटा दिया गया, फिर यह बचा G7। और इसमें G7 में ये जिन देशों की डेवलप्ड इकोनॉमी है उस टाइप के कंट्री हैं, जैसे इसमें जापान है, इसमें कनाडा है, इसमें अमेरिका है, UK है, जर्मनी है, इटली है, इस टाइप के इसमें कंट्री हैं। नेक्स्ट है COP 26 इज होस्ट ऑन विच कंट्री। COP का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 इज होस्टेड बाय UK एंड विद पार्टनरशिप विद द इटली। COP 26 को होस्ट किया UK ने और इटली की पार्टनरशिप के साथ। इसके अलावा UK यानी यूनाइटेड किंगडम जो 2022 का कॉमनवेल्थ गेम होगा वो भी होस्ट करेगा, यानी कॉमनवेल्थ गेम जिसे हिंदी में कहते हैं दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 आयोजित होंगे बर्मिंघम में, और वो जगह है यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट है हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी के समय भारत के चीफ जस्टिस कौन थे? सो दिस क्वेश्चन इज आल्सो asked in many of the exam, who is the chief justice of India in time of emergency. So Justice A.N. Ray is the chief justice and CJI of India in the time of emergency. Next है NATO headquarters is located on, NATO the full form of NATO is North Atlantic Treaty Organization। NATO का फुल फॉर्म है North Atlantic Treaty Organization, और इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। ये काफ़ी न्यूज़ में था क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि क्वाड भी एक तरीके से NATO जैसा संगठन है, लेकिन वो इसलिए यह क्वेश्चन काफ़ी बन रहा था। इससे NATO से रिलेटेड काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट कंट्री टू मेक एनिमल्स COVID-19 वैक्सीनेज। पहला देश जिसने एनिमल्स यानी जानवरों के लिए COVID-19 वैक्सीन विकसित की तो वो देश है रसिया, रूस, और व्लादिमीर पुतिन रूस से संबंधित हैं। S-400 भी रूस से संबंधित है, यानी इंडिया S-400 और AK-203 ये राइफल खरीद रहा है रूस से। नेक्स्ट है हेडक्वार्टर्स ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल एंड रेड क्रॉस सोसाइटी इज लोकेटेड ऑन। तो जो हेडक्वार्टर है एमनेस्टी इंटरनेशनल का एंड रेड क्रॉस सोसाइटी का वो कहाँ पर है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो हेडक्वार्टर है वो है लंदन में, और रेड क्रॉस सोसाइटी का हेडक्वार्टर जनरली है जेनेवा में। नेक्स्ट है 1987 प्रोटोकॉल टू रिड्यूस CFC इज हेल्ड ऑन विच सिटी। 1987 प्रोटोकॉल टू रिड्यूस CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत को CFC से काफ़ी लॉस होता है, तो एक प्रोटोकॉल हुआ था, तो किस सिटी में हुआ था? क्वेश्चन है। ऑप्शन में है वियना, रामसर, मॉन्ट्रियल एंड रियो डी जेनेरियो। तो 1987 में एक प्रोटोकॉल हुआ था क्लोरोफ्लोरोकार्बन से रिलेटेड कि इसमें जो ओजोन परत को जो नष्ट करता है CFC तो उसे थोड़ा कम किया जाएगा। तो यह कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन में है वियना, रामसर, मॉन्ट्रियल एंड रियो डी जेनेरियो। सो द राइट आंसर इज मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल एक जगह है, एक कनाडा में है शायद,
तो वहाँ पर यह हुआ था। नेक्स्ट है विच इज नॉट अ ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशन, इनमें से कौन सा ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशन नहीं है? ऑप्शन में IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, एंड द थर्ड इज वर्ल्ड बैंक। सो द ब्रिटन वुड OECD इज नॉट अ ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशन, द अदर टू IMF एंड वर्ल्ड बैंक आर द ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशन। IMF और वर्ल्ड बैंक ये ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस हैं। नेक्स्ट है इंडिया बिकम द मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इंडिया इनमें से किसका मेंबर है? ऑप्शन है MTCR, NPT, CTBT एंड NSG। सो इंडिया देखो NSG का मेंबर नहीं है, NSG का फुल फॉर्म है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, और CTBT का है कंप्रेहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, ये आप याद कर लेना। लेकिन इंडिया NSG का मेंबर नहीं है, CTBT का भी नहीं है, NPT का भी नहीं है, NPT का भी देखा था। भारत MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम MTCR का भारत मेंबर है। तो यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपको एक बताना है इंडिया ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का मेंबर है कि नहीं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का मेंबर है कि नहीं। इज इंडिया पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया ग्रुप? यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज एडवोकेट इन ICJ इन कुलभूषण जाधव केस, यानी कुलभूषण जाधव मामले में भारत की तरफ से किसने पैरवी की? तो एक ही थी हरीश साल्वे ने, जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं हरीश साल्वे, इन्होंने कुलभूषण जाधव केस में भारत का पक्ष रखा था। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि कुलभूषण जाधव केस में भारत का पक्ष किसने रखा? तो वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने रखा। नेक्स्ट है हाउ मेनी अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सो फार, भारत के संविधान में अभी तक कितने संशोधन हो चुके हैं? ऑप्शन में 99, 103, 101 एंड 105। सो देयर आर 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सो फार एट प्रेजेंट डे, यानी अभी तक आज तक 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। और यहाँ ऑप्शन में 99, 103 और 101 है। तो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी काफ़ी हिस्टोरिकल था। GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स आया, क्वेश्चन बनता है कि GST किस संविधान संशोधन से आया, या EWS को 10% रिजर्वेशन किस संविधान संशोधन से आया। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं तो आप प्रिपेयर रहिए। या नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड है, तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। अमेंडमेंट से एक आध क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है हाउ मेनी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड गिवन इन 2021, 2021 में कितने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिए गए? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड का पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार उसे कहते थे, बाद में उसका नाम बदलकर अब कर दिया है मेजर ध्यानचंद के नाम पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और 2021 में 12 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया गया, और इसमें जो राशि दी जाती है वो 25 लाख यानी 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। नेक्स्ट है इन विच ईयर एज ऑफ वुमेन इंक्रीज फ्रॉम 14 to 18। ये देखिए जो महिलाओं की जो यहाँ पर मैरिज लिख लीजिए आप, इन विच ईयर एज ऑफ वुमेन इंक्रीजेस फ्रॉम 14 to 18। यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक या एरर है, या इसमें ऐड करना भूल गए हैं। तो यहाँ पर जो महिलाओं की शादी की उम्र 14 से 18 वर्ष कब की गई, तो अभी देखिए 18 से अब 21 की जा रही है। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अब की जा रही है। तो यह क्वेश्चन अब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन बन सकता है कि महिलाओं की एज 18 कब हुई थी, यानी शादी की यानी मैरिज की एज 18 कब हुई थी। तो अभी 21 की जा रही है, तो यह क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है कि 14 वर्ष से 15 वर्ष कब की गई। एक पहले 14 थी, फिर 15 की गई, फिर 18 की गई, और अब 21 की जा रही है। तो ऑप्शन में है 1929, 1949, 1978 या 2022। सो 1978 में जनता पार्टी गवर्नमेंट थी। उस समय महिलाओं की जो शादी की उम्र है यानी द एज ऑफ मैरिज इंक्रीजेस फ्रॉम 14 to 18, यानी 14 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कब की गई, जो की गई थी 1978 में। और उसी समय पुरुष की थी 21, जो कि आज भी है। नेक्स्ट है हु इज़ द CJI दैट बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे जो राष्ट्रपति बने कार्यवाहक, तो वो थे जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला। ये कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे भारत के, और ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के भी चीफ जस्टिस रहे थे, जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट अ मेंबर ऑफ बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल एंड टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका फुल फॉर्म में पूछा कभी कभार पहले पूछा जाता था, अब एग्जाम में अभी नहीं पूछा जा रहा है जनरली। सो विच इज नॉट, अब ऐसा पूछा जाता है विच इज नॉट अ मेंबर ऑफ बिम्स्टेक, इनमें से कौन बिम्स्टेक का मेंबर नहीं है। ऑप्शन में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान एंड नेपाल। सो इसमें पाकिस्तान भी नहीं है, अफगानिस्तान भी नहीं है, भूटान और नेपाल ये दोनों मेंबर हैं बिम्स्टेक के, और इंडिया भी बिम्स्टेक का मेंबर है।
नेक्स्ट है विच केस केम फर्स्ट, यानी कौन सा केस पहले आया। ऑप्शन में गोलकनाथ केस काफ़ी हिस्टोरिकल केस है, शंकरी प्रसाद केस ये भी ऐतिहासिक केस है, सज्जन सिंह केस ये भी संविधान में अपनी एक महत्वपूर्ण विशेषता रखता है, और मेनका गांधी केस ये भी आपने इमरजेंसी से रिलेटेड पढ़ा होगा अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है तो। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है तो आपने चारों केस पढ़े होंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच केस केम फर्स्ट, कौन सा केस पहले आया, गोलकनाथ आया कि शंकरी प्रसाद आया कि सज्जन सिंह आया या मेनका गांधी केस आया। तो इसमें आया दोस्तों शंकरी प्रसाद केस है, जनरली पहले आया। आपको थोड़ा सा आइडिया तो आप कर सकते थे। मेनका गांधी केस इमरजेंसी में आया, तो गोलकनाथ केस उससे पहले ही आ गया था, और शंकरी प्रसाद केस पहले का है उसके बाद आया था। तो इस टाइप से आप आइडिया लगा सकते थे। शंकरी प्रसाद केस 1951 के आसपास है, तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सबसे पहले कौन सा केस आया। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत ईयर याद होना चाहिए कि किस बनंद भारती केस कब से रिलेटेड है, या के.आर. सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कब का है, या सायरा बानो केस किस ईयर से रिलेटेड है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। तो सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड रिलीजियस जस्टिस। तो सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय या धार्मिक न्याय। तो इसमें कौन सा वर्ड नहीं है प्रीएम्बल में। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है, रिलीजियस जस्टिस यानी धार्मिक न्याय शब्द का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट है राम जेठमलानी। दोस्तों आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आएगी जब उत्तराखंड सिविल जज से रिलेटेड, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। नेक्स्ट है राम जेठमलानी इज विच मिनिस्टर इन अटल बिहारी वाजपेयी कैबिनेट गवर्नमेंट, यानी अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट में, या आप माने कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में जो राम जेठमलानी थे वो कौन से मिनिस्टर थे। राम जेठमलानी जिनका हाल ही में निधन हुआ, 1 वर्ष हो चुका है ना, 1-2 वर्ष, लेकिन इनसे क्वेश्चन बन सकता है, इनसे बुक्स पूछी जा सकती हैं। तो राम जेठमलानी कौन से मिनिस्टर थे, ये मिनिस्टर थे यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, केंद्रीय मंत्री थे, विधि एवं न्याय मंत्री थे। नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन, ये काफ़ी न्यूज़ में था। 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे, तो एन.के. सिंह जो थे 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल को शॉर्ट में GCC भी कहते हैं। तो इसमें से कौन सा देश GCC का मेंबर नहीं है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल मतलब खाड़ी देश, तो इसमें कौन नहीं है, सऊदी अरेबिया ऑप्शन है, ओमान है, ईरान है और इराक है। तो इसमें सऊदी अरेबिया भी है, ओमान भी है और इराक भी है। ईरान है जो GCC का मेंबर कंट्री नहीं है। नेक्स्ट है एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स एंड ब्लू बॉक्स इज रिलेटेड टू। एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स, इनको आप सुनते होंगे, इनका संबंध किससे है, तो RCEP से है, जिसे कहते हैं रीजनल कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इंडिया RCEP से अभी बाहर हो गया था, काफ़ी न्यूज़ में था। UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, या क्वाड, जिसे क्वाड्रिलेटरल डायलॉग कहते हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका है इसमें। ये WTO अफेयर से रिलेटेड है। तो एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स ये सब्सिडी वाले टर्म है, अगर आपने थोड़ा प्रिपेयर किया हो जीके तो आप जानते होंगे। तो एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स ये WTO के अफेयर से रिलेटेड हैं, सब्सिडी से रिलेटेड मैटर है। नेक्स्ट है इंडिया बिकम फर्स्ट टाइम नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इन विच ईयर। भारत पहली बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर कब चुना गया, तो 1950 और 1951, 2 वर्ष के लिए इंडिया चुना गया था। नेक्स्ट है हु इज द CGA ऑफ इंडिया। इट इज़ नॉट CAG, इट इज़ CGA। सो इसमें कन्फ्यूजन होते हैं, स्टूडेंट काफ़ी कन्फ्यूज होते हैं कि CAG और CGA। तो CGA कौन है इंडिया के, CGA हैं दीपक दास, और आपको बताना है भारत के CAG कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन है। नेक्स्ट है हु इज़ द लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा। भारत में लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है, तो लोकसभा में है दोस्तों अधीर रंजन चौधरी, और राज्यसभा में है मल्लिकार्जुन खड़गे। लोकसभा यानी लोअर हाउस, और इसमें 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। राज्यसभा अपर हाउस, और इसमें 6 वर्ष का कार्यकाल होता है संसद का। तो लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं यानी लीडर ऑफ अपोजिशन है अधीर रंजन चौधरी, एंड राज्यसभा जिसे अपर हाउस कहते हैं, इसमें जो लीडर ऑफ अपोजिशन है मल्लिकार्जुन खड़गे। आपको बताना है राज्यसभा में पक्ष का नेता कौन है। नेक्स्ट है काला पानी, लिपू लेक एंड लंपेयाधुरा विच इज न्यूज रिसेंटली रिलेटेड टू विच स्टेट। काला पानी, लिपू लेक और लंपेयाधुरा अभी काफ़ी चर्चा में थे। ये किस राज्य से संबंधित हैं, ये हैं उत्तराखंड से संबंधित, और ये नेपाल और इंडिया से रिलेटेड एक न्यूज़ में थे। नेक्स्ट है बेटर रेडी फॉर द 21st सेंचुरी बुक इज रिटन बाय। बेटर रेडी फॉर द 26th सेंचुरी बुक ये काफ़ी न्यूज़ में थी, और ये भारत के पहले CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, भारत के पहले जनरल बिपिन रावत जो अभी शहीद हो गए थे, इसलिए इनसे क्वेश्चन बन सकता है, इनकी बुक पूछी जा सकती है। तो भारत के पहले CDS कौन थे, क्वेश्चन बन सकता है, तो बिपिन रावत थे जनरल, और इनकी बुक है बेटर रेडी फॉर द 21st सेंचुरी, ये इन्होंने बुक लिखी है।
नेक्स्ट है गांधी पीस अवार्ड या आप ऐसे प्राइज के लिए गांधी पीस अवार्ड ही है। गांधी पीस अवार्ड 2020 इज गिवन टू गांधी शांति पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो ये बंगबंधु मतलब शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान को ही बंगबंधु कहते हैं। और ये जो बांग्लादेश की स्वतंत्रता यानी लिबरेशन वार ऑफ बांग्लादेश से रिलेटेड थे। बांग्लादेश ने अपनी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे किए हैं और वहाँ की सैन्य टुकड़ी या परेड ने भारत के रिपब्लिक डे पर 2021 में भाग लिया था यानी पार्टिसिपेट हुई थी, इसलिए क्वेश्चन बन सकता है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप भी बांग्लादेश ने जीता था। नेक्स्ट है हाउ मेनी पर्सनैलिटीज गॉट नोबेल पीस प्राइज इन 2021? 2021 में नोबेल शांति पुरस्कार कितने व्यक्तियों को मिले? तो 2 व्यक्तियों को मिले। नेक्स्ट है हाउ मेनी पद्म विभूषण अवार्ड गिवन इन 2021? तो ये क्वेश्चन अवार्ड से आपका आ सकता है, चाहे वो नोबेल पुरस्कार पूछें या आपसे कोई और भी पूछें। तो हाउ मेनी पद्म विभूषण अवार्ड गिवन इन 2021? पद्म अवार्ड आर 3 टाइप्स, दीज आर पद्म श्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण। सो पद्म विभूषण 7 पर्सनैलिटीज को पद्म विभूषण अवार्ड मिला, जिसमें एक जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे भी थे। नेक्स्ट है हु वॉन 2021 ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन एंड विंबलडन ओपन? 2021 में टेनिस में ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन किसने जीता? तो एक ही व्यक्ति ने जीता, नोवाक जोकोविच ने, जो सर्बिया के हैं। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता, फ्रेंच ओपन भी जीता और विंबलडन ओपन भी जीता। इन्होंने यूएस ओपन उपविजेता रहे थे, यूएस ओपन में फाइनल हार गए थे। क्वेश्चन बन सकता है तो यूएस ओपन किसने जीता? तो डेनियल मेदवेदेव जो रूस के हैं उन्होंने यूएस ओपन जीता। नेक्स्ट है 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स प्लेड इन विच कंट्री? यानी 2022 के राष्ट्रमंडल खेल किस देश में आयोजित होंगे? ये होंगे बर्मिंघम में। बर्मिंघम कहाँ पर है? यूके। यानी देश पूछे तो यूके यानी ब्रिटेन और जगह बर्मिंघम। नेक्स्ट चंद्रयान 2 एंड मंगलयान इज लॉन्च विच ईयर? चंद्रयान 2 और मंगलयान कब लॉन्च हुए? तो चंद्रयान 1 से आप देख लीजिए, चंद्रयान 1 भी पूछा जा सकता है। चंद्रयान 1 2008 में किया था इंडिया ने लॉन्च। मंगलयान जो काफ़ी सफल रहा था 2013 में, चंद्रयान 2 भी कुछ हद तक सफल रहा था। ये भी चंद्रयान 1 2008, मंगलयान 2013 और चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019। और आप बताइए चंद्रयान 3 भारत कब लॉन्च करेगा? नेक्स्ट व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी? काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नया नाम क्या रखा गया है? तो काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नया नाम हो गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। क्वेश्चन बन सकता है काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी या काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था? नेक्स्ट है इंडिया वॉट S-400 एंड AK-203 फ्रॉम विच कंट्री? इंडिया S-400 एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम है यह, और AK-203 शायद राइफल्स हैं। ये किस देश से भारत खरीद रहा है? ये भारत खरीद रहा है रूस से, जिसने जानवरों के लिए पहली वैक्सीन विकसित की, फर्स्ट कोविड वैक्सीन फॉर एनिमल्स। नेक्स्ट है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट काफ़ी चर्चा में रहा, सुर्खियों में रहा 2021 में। ये रिलेटेड है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से, यानी नए संसद भवन निर्माण से। नेक्स्ट है हु इज द फर्स्ट कोऑपरेटिव मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के पहले सहकारिता मंत्री कौन है? तो बने हैं अमित शाह। नेक्स्ट है आफ्सपा केम इनटू फोर्स ऑन विच ईयर? आफ्सपा एक्ट जो नागालैंड में अभी काफ़ी न्यूज़ में था, नागालैंड असम से रिलेटेड, यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट से कहते हैं, 1958 में आया था। नेक्स्ट हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ? इंटरनेशनल लॉ का फादर यानी इंटरनेशनल लॉ यानी अंतर्राष्ट्रीय विधि का पितामह किसे कहा जाता है? तो ग्रोसियस को इंटरनेशनल लॉ का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल जस्ट सॉली मीन्स? उससे पहले दोस्तों आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब नेक्स्ट टेस्ट सीरीज आए उसमें इंटरनेशनल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे तो आपके पास आएंगे, तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और प्लेलिस्ट बन जाएगी बाद में। तो प्रिंसिपल जस्ट सॉली मीन्स, जस्ट सॉली का प्रिंसिपल, इस एक आध क्वेश्चन आपका उत्तराखंड सिविल जज में आ सकता है इससे प्रिंसिपल से रिलेटेड। तो प्रिंसिपल जस्ट सॉली का मतलब क्या है? ऑप्शन में देख लेते हैं। ग्रांट ऑफ नेशनलिटी ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ अर्थ, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस बर्थ सॉरी, ग्रांट ऑफ नेशनलिटी ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड रिलेशनशिप, ग्रांट ऑफ नेशनलिटी थ्रू नेचुरलाइजेशन। ये तो आपको पता चल गया कि नेशनलिटी यानी राष्ट्रीयता से रिलेटेड है। अब जस्ट सॉली यानी प्लेस ऑफ बर्थ, यानी आपको जो राष्ट्रीयता यानी नागरिकता आपको दी जाएगी, नागरिकता से रिलेटेड है, राष्ट्रीयता भी आप समझ सकते हैं, जो भी आप समझें। तो प्लेस ऑफ बर्थ यानी जन्म के आधार पर आपको नागरिकता दी जाएगी, यानी जहाँ पर आप मतलब बर्थ हुए, जहाँ पे आपने जन्म लिया है, तो वहीं की आपको मतलब नागरिकता या नेशनलिटी जो भी समझे दी जाती है। तो ये जस्ट सॉली प्रिंसिपल का मतलब यही है। अब उसमें ऑप्शन में था ब्लड रिलेशनशिप के आधार पर या नेचुरलाइजेशन के आधार पर, तो इनके 2 प्रिंसिपल और हैं, वो भी पूछे जाते हैं। ब्लड रिलेशनशिप से रिलेटेड है अगर आपने इंटरनेशनल लॉ पढ़ा है, और नेचुरलाइजेशन से भी रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।